वर्ल्ड वार टू के दौरान कनाडा ने 34,000 जर्मन सोल्जर्स को जंगी कैदी बना दिया और जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो जो जर्मन कैदी थे उन्होंने वापस जर्मनी जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का एटमॉस्फेयर, ये यहाँ का कल्चर हमें अपनी कंट्री से ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ हमें ज़्यादा रहने में एडवांटेज है। उसके बाद से वो कनाडा में ही रह गए। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इटली का जो माफिया है उसकी जो सालाना नेट वर्थ है वो है 180 बिलियन US डॉलर, जबकि इटली की टोटल GDP जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके मुकाबले में 7% ही है। तो मेरी इटालियन गवर्नमेंट को ये सजेशन है कि आप इसको लीगलाइज ही कर दो ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा तो। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस पूरी दुनिया में जितने भी डायमंड्स हैं उनको अगर इकट्ठा करके बराबर इस पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हर एक इंसान के हिस्से इतना डायमंड आ जाएगा कि जिससे एक चाय का कप भर सकता है। तो मुझे चाहिए वो चाय का कप। मैं चाहता हूँ कि आप इसको इक्वली डिवाइड करें, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ मैं सुनता हूँ जिसमें ये चीज़ होती है कि भाई एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहे हैं, एक ऐसा सियारा है जिसमें गोल्ड बना हुआ है, तो अगर उसको डिवाइड किया जाए तो भाई डिवाइड कर दो। अभी तक आप लोगों ने बिल गेट्स की जो अमाउंट है उसको तो लोगों में डिवाइड किया नहीं, इसको भी डिवाइड कर दो, खैर ही है। दोस्तों, अमेरिका में सालाना ना तो इतना बस का टिकट बिकता है, ना किसी मूवी का टिकट बिकता है, इवन के ना किसी स्पोर्ट्स का टिकट बिकता है, ना किसी फ्लाइट का टिकट बिकता है। अमेरिका में सालाना जो सबसे ज़्यादा टिकट बिकता है वो बिकता है लॉटरी का टिकट, जिसकी जो एवरेज सेल है वो होती है तकरीबन 700 करोड़ US डॉलर्स। 700 करोड़ US डॉलर्स के सालाना अमेरिका में लॉटरी के टिकट बिकते हैं। अब इनमें से पता नहीं कितने लगते होंगे और कितने नहीं। पूरी दुनिया का जो सबसे छोटा कंप्यूटर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, वो एक चावल के दाने जितना है। दोस्तों, नेदरलैंड का एक गाँव है जिसका नाम है गाइथन। गाँव की खासियत यह है कि इस पूरे विलेज में एक भी रोड नहीं है, बल्कि नदियां बह रही हैं। अगर आपने उस गांव में एक घर से दूसरे घर जाना है या उस गांव में इवन के किसी मार्केट में भी जाना है तो आपकी खुद की एक बोर्ड होगी, आप उस बोर्ड पर बैठोगे और चक्कू चलाते चलाते आप उस जगह तक पहुंचोगे, जो कि देखने में बहुत प्यारी भी है लेकिन समहाउ शायद इतनी कन्वीनियंट ना हो। दोस्तों, डाइजिंग चाइना का कैपिटल है, टोक्यो जापान का कैपिटल है और सियोल नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। अब सवाल यह है कि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो तीनों कैपिटल हैं इन तीनों की अपनी अपनी लैंग्वेज में मतलब ही कैपिटल है। मतलब अगर इनको अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए तो इनका मतलब भी कैपिटल है। जैसे जो टोक्यो है वो जापानीज लैंग्वेज में कैपिटल कहलाता है और वो टोक्यो ही जापान का कैपिटल भी है। तो ये एक होगी ना अनोखी बात। दोस्तों, जो लोग DSLR लवर्स हैं या जो DSLRs पे मरा करते थे किसी ज़माने में, अब तो स्मार्टफोन्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और उनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुकी है। तो उनके जो लवर्स हैं ये फैक्ट ख़ास उनके लिए, क्योंकि दुनिया का अब तक का जो सबसे महंगा कैमरा बिका है, जो सबसे महंगा DSLR बिका है, वो बना था 1923 में और वो बिका था 19 करोड़ US डॉलर्स का। खुद अंदाज़ा लगा लो कि वो कितना यूनिक और कितना महंगा बिका है। दोस्तों, हमारे सर में जब भी दर्द होती है तो हम दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर लेते हैं, क्योंकि पेन में जो है वो मॉर्फिन होती है और मॉर्फिन जो हमारे नर्व सिस्टम होते हैं उनमें जाके उनको रिलैक्स कर देती है और हमें जो पेन हो रहा होता है वो पेन होना बंद हो जाता है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो हमारा सलाइवा होता है, मतलब जो हमारी थूक होती है, उसमें होती है ओपियोरफिन, जो कि 6% ज़्यादा पावरफुल होती है मॉर्फिन से। अब अगर कभी ज़िंदगी में सर दर्द हो तो अपनी ही थूक अंदर लेके ये ना सोचने लग पड़ना कि शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए, उसके लिए आपको पेन किलर ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी नायग्रा फॉल्स का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कनाडा आ जाता है, क्योंकि नायग्रा फॉल्स तो कनाडा में ही है। लेकिन ये फैक्ट जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि जो नायग्रा फॉल्स है वो कनाडा में है ही नहीं है, कनाडा में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि जो फॉल है जहाँ से पानी गिर रहा होता है वो साइड अमेरिकन है, वो अमेरिकन साइड से पानी नीचे गिरा होता है। हम सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन साइड पे उसको जाकर देख रहे होते हैं, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर है, बीच बॉर्डर के ऊपर है नायग्रा फॉल्स। सिर्फ एक ब्रिज है जिसको अगर आप कनाडा साइड पर हैं तो उस ब्रिज को क्रॉस करके आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब इसका नाम कनाडा के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि इस फॉल्स को अमेरिकन साइड से देखने के लिए या व्यू लेने के लिए कोई भी जगह नहीं है।
वहाँ एक पूरी माउंटेन है, वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट है वो खड़े होकर उस फॉल को एंजॉय नहीं कर पाते। सो इसी वजह से उस फॉल का नज़ारा लेने के लिए या उस अजूबे का नज़ारा लेने के लिए आवाम को कैनेडियन साइड पर जाना पड़ता है, ताकि वो अपने बिल्कुल सामने से उस फॉल को इंजॉय कर पाए। लेकिन टेक्निकली नायग्रा फॉल कनाडा में नहीं, नायग्रा फॉल अमेरिका के अंदर है। और अगर कभी आप गौर करें तो उस फॉल के अंदर का जो तालाब है या अंदर का जो पानी है उसमें दो तरह की बोट्स चल रही होती हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो ये दोनों बोट्स के अंदर डिफरेंट इसलिए होता है कि एक बोट जो है वो कैनेडियंस की होती है और एक जो बोट है वो अमेरिकन की होती है। इस पूरी दुनिया में रोज 27,000 दरख्त काट दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मुझे अपना कोई फैक्ट सजेस्ट करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मस्त है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।